श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 2 भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। अथ द्वितीयो अध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संघृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकं धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्दधि रतिं श्रम एव हि केवलं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्तयते। अध्याय क्रमांक 2 भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं, सौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया।
सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं।